कभी कभी बच्चे बहुत समझदारी की बात कह जाते हैं। एक इंसान था, उसकी घड़ी खो गई थी। वैसे तो वो घड़ी बहुत कीमती नहीं थी, लेकिन उसे उसके प्रिय व्यक्ति ने दी थी तो वो उसे बहुत पसंद थी और वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहते थे। उस व्यक्ति ने सुबह से लेकर दोपहर तक पूरे घर में उस घड़ी को ढूंढा, लेकिन मिली नहीं। दोपहर होते ही उसका बेटा और उसके कुछ दोस्त उसके घर आए। उस व्यक्ति ने अपने बेटे और दोस्तों से कहा कि अगर आप मुझे मेरी घड़ी ढूंढ कर देते हैं तो मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम खिलाऊंगा। फिर क्या, फिर तो उसका बेटा और सभी दोस्त घड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर से 1 घंटे तक पूरे घर में घड़ी को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी घड़ी नहीं मिलती। अब वो इंसान थोड़ा सा उदास हो जाता है, उसे लगता है कि घड़ी मिलेगी ही नहीं। तब उसके बेटे के एक दोस्त, एक बच्चे ने कहा कि मैं एक बार और प्रयत्न करना चाहता हूँ, आपकी घड़ी मैं ढूंढकर आपको दूंगा। उस इंसान को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाँ, तुम एक प्रयत्न कर सकते हो। उस बच्चे ने कहा, पहले मेरी एक शर्त है, आप सभी को घर के बाहर जाकर बैठना होगा। घर में मैं अकेला ही जाऊंगा और उस घड़ी को ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। पिताजी को उसकी ये बात समझ में नहीं आई, फिर भी वो मान गए। पिताजी और सभी बच्चे बाहर रहे और वो एक बच्चा घर के अंदर गया और घड़ी को ढूंढने लगा। करीब आधे घंटे बाद वो बच्चा हाथ में घड़ी लेकर बाहर आया। उस व्यक्ति ने घड़ी को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बच्चे ने घड़ी को कैसे ढूंढा। उसने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें ये घड़ी कहाँ से मिली, कैसे मिली? तब उस बच्चे ने कहा कि मैंने आप सभी को बाहर बैठने के लिए कहा था ताकि घर में एकदम ही शांति हो जाए। फिर मैं घर के अंदर चला गया, मैंने आंखें बंद की और ध्यान से घड़ी की टिक टिक को सुनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे एक तरफ से घड़ी की टिक टिक सुनाई दे लगी। फिर मैं धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता गया और अलमारी के नीचे ये घड़ी मुझे मिल गई। पिताजी तो बहुत खुश हुए और सभी बच्चे को चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाया। कहानी तो बहुत छोटी है, पर इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी हम ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। हम बहुत सोचते हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त में अपने मन को शांत रखें और ध्यान लगाकर बैठ जाए तो फालतू के विचार हट जाएंगे और उस प्रॉब्लम का जो सही सॉल्यूशन है, जो जिस तरह घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, उसी तरह उस प्रॉब्लम की जो सही हल है वो हमें आखिर में मिल जाएगा। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।